हेलो दोस्तों, दिस इज़ हर्ष अरोरा और डीडी एंटरटेनमेंट एक नया चैनल लेके आ रहे हैं जिसमें आपके पुराने यादों में बसे हुए सितारे आपके सामने होंगे। जैसे कि एक काला आसमान होता है, अगर इस पूरे घने काले आसमान में एक सितारा चमकता हो, चाहे वो कितना भी चमकदार हो, क्या वो अच्छा लगेगा आसमान? नहीं ना। वैसे ही जैसे आसमान में एक सितारा अच्छा नहीं लगता, घने सितारे अच्छे लगते हैं और आसमान अच्छा लगता है। चाहे वो कम चमकते हों या ज़्यादा, हमारी यादों में रह जाते हैं। वैसे ही फिल्मी दुनिया में भी जो ज़्यादा चमकते सितारे हैं वो तो याद रह ही जाते हैं, लेकिन जो कम चमकते सितारे हैं वो हमारी यादों में रहते हैं और हम उन्हें देखना चाहते हैं। इसीलिए ये चैनल आपके सामने लेके आएगा आपके उन सितारों को जो आपकी यादों में है, बचपन से लेके अब तक। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो, दिस इज़ हर्ष अरोरा फ्रॉम डीडी एंटरटेनमेंट। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनका किरदार के नाम से हम उनको जानते हैं और उनके नाम से थोड़ा कम जानते हैं। विजू खोटे साहब, जिनका किरदार का नाम था कालिया, और आज तक हमारे दिल में वो बसे हुए हैं। और अब हम इनसे सुनेंगे कि इनकी फ़िल्म में कैसे आए, फिल्म का सफ़र कैसे इनका स्टार्ट हुआ और कैसे ये इन्होंने हमको अच्छी अच्छी यादें दी हमको। आपका फिल्मी सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरा फिल्मी सफ़र एक्चुअली शुरू हुआ सिंस आई वाज अ चाइल्ड। मेरे पिताजी फिल्मों में थे, उन्होंने बहुत पहले साइलेंट एरा में काम किए थे। फिर उन्होंने एक मराठी पिक्चर बनाने के लिए ली जिसमें मैं एक छोटा सा रोल कर रहा था बच्चे का। फर्स्ट आई वाज अबाउट 7 or 8 years। तो दैट नथिंग हैपेंड, वो पिक्चर बनी नहीं, पूरा उसका आगे कुछ हुआ नहीं, दैट थिंग गॉट फिनिश्ड। उसके बाद आई डिड अ मूवी विथ माई फादर अगेन इन मराठी कॉल्ड या मालक, इन विच शुभा हैड स्टार्टेड वर्किंग विद महमूद। तो महमूद और शुभा की जोड़ी हो गई थी। तो उस पिक्चर में महमूद शुभा को लेकर मराठी पिक्चर बनाई मेरे पिताजी ने। उसका नाम था या मालक, आइए मेहमान आइए। तो उसमें मैंने रोल किया था एज महमूद फ्रेंड। दैट वाज एक्चुअली यू माइट से माय बिगिनिंग ऑफ करियर। फिर इन बिटवीन एक और छोटा सा काम किया था, इफ़ यू माइट इमेजिन द नेम फनी मुजुमदार करके एक पुराने डायरेक्टर थे जिनके यहाँ काफ़ी जो डायरेक्टर है बंगाली, वो उनके अंडर आए हुए हैं। तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी व्हेन आई वाज अबाउट 8 or 9 years। और दारू का एक आदमी था एंड आई सपोज टू बी सन। और धारावी में जब वहाँ जो वो पहले उस इट वॉज कॉल्ड कत्ल खाना, बिकॉज गाय और इनका भैंस का जो हड्डियाँ आती थी ना, उसका ग्लू बनता था, शीरस का कारखाना। ओहो, वहाँ जाके हमने शूटे। आई वाज सो स्मॉल। बोले फरीदा कहाँ है? चल 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 आगे चल, उधर जाने का। उधर गए, वी शॉट एंड वी केम बैक। माय गॉड, बट आई डिड दैट। तो वहाँ से शुरुआत लाइक इट वाज लाइक आई माइट से इट वाज पार्ट ऑफ मी, बट आई हैड नॉट थॉट ऑफ डूइंग दिस एज अ करियर। घर से सोच रहे थे ये पढ़ा। आई वॉज वेरी गुड इन स्कूल, कॉलेज में माई एग्जाम्स मार्क्स वगैरह अच्छे आते थे। तो लोगों को सोच रहा था कि यार इसको फिल्म लाइन में मत छोड़ो। दीदी हो गई फिल्म लाइन में, पिताजी ऑलरेडी इन फिल्म लाइन साइलेंट एरा के, तो इन्होंने इसको अलग करे। लेकिन क्या कहते हैं, जो इधर लिखा है ना वो तो अल्टीमेटली पहुंच ही जाता है। BA में 4 बार फेल हो गया। फर्स्ट टाइम आई डिड अ स्टेज प्ले वाज व्हेन आई वाज इन द कॉलेज इन द BA। फर्स्ट टाइम एक्चुअल पब्लिक के सामने हिम्मत से आ गया। बोले देन आई रियलाइज यार काम तो हो रहा है मेरे से। आई वाज अ बिट शाय, नहीं होगा। फिर काम तो हो रहा है, आई डेंट थिंक मच ऑफ, छोड़ दिया। फिर देन पिताजी ने कहा कि विजय एक पिक्चर बनानी। मैं शुभा ने बोला है महमूद और वो करेगा मराठी पिक्चर या माला। तो निशिकांत था मेरा, उसका फ्रेंड का रोल था, करेगा, मैं करूँगा। वहाँ से फिर यूनाइट से आई स्टार्टेड। फिर गैप आ गई पे थॉट ऑफ मुझे प्रिंटिंग प्रेस शुरू करके दिया घर में। ये बड़ा घर था पहले, आई वाज ऑन द ग्राउंड फ्लोर एरिया। 2000 कारपेट एरिया का घर था वो, बंगलो। तो उसमें 2 रूम्स में प्रिंटिंग प्रेस बना के लिया। 2-2.5 साल के ऊपर मैंने चलाया प्रेस। फिर जो मैनेजर आया था बोलते विजू इधर हो नहीं रहा है, मेरे को जगह मिल गई है, कहना बाय द प्रेस।
तो चलो मेरे को ले जाओ यार, क्योंकि तब तक काम का शुरू जरा इधर उधर जाना शुरू हो गया था मेरा काम के लिए। देन मेरी दोस्ती हो गई एट ये यामालक जब चल रहा था पिताजी का बी आर रामनोड लेबोरेटरी में, तो मेरी पहचान हो गई थी मनमोहन देसाई के पास। तो मनमोहन देसाई जी ने कहा तू काम करेगा? सर बोलो आप, मैं करूँगा ना, चल अब तू मिलना मेरे को, बात करेंगे। एंड ही यूज्ड टू लिव वेरी नियर खेतवाड़ी में, मतलब यहाँ से चल के जाने वाला रास्ता था, फिर ब्रिज क्रॉस करके। तो वहाँ से शुरुआत हो गई एंड देन आई स्टार्टेड विद फिल्म प्रॉपरली, सच्चा झूठा। देन ही स्टार्टेड डन अ पिक्चर फॉर कमल मेहरा थे, एक प्रोड्यूसर थे, उनके लिए पहले पिक्चर बनाई थी, उसमें मैंने पहलवान का रोल किया था। आई एम पार्ट ऑफ गैंग, लेकिन अलग अलग बताया था उन्होंने कि ये करता है, ये करता है, ये करता है। मैं बताया था पहलवान है, तो ये बिकॉज आई यूज्ड टू डू एक्सरसाइज एट दैट टाइम। तो कैरेक्टर वहाँ से यू माइट से दैट स्टार्टेड माई, क्या कहते हैं, गाड़ी अभी वो उस फाटे पे निकल गई, ट्रैक बदल गया। देन द थिंग स्टार्ट कभी सच्चा झूठा, फिर जीने की राह हो, प्रसाद जी ने बुलाया, शुभा ने बोला क्या करते विजय जी, बोले चलो चलता हूँ। प्रसाद जी का पेडर रोड पे रहता है, कारमाइकल रोड, नहीं नेपेन से रोड, तो वहाँ गए, करेगा करूँगा सर, फोटो देखो इसका, ये करो, ये 3 people had come। तो वो शुरू हो गया काम मेरा। एंड देन आफ्टर दैट थिंग स्टार्टेड कमिंग। खैर स्ट्रगल ऐसा सच करना ही पड़ा, बिकॉज इवन टुडे ऑल्सो, इवन टिल 3 साल हो गए मेरा काम कम हो गया, तो तब भी अगर काम करना हो तो यू हैव टू गो टू द, आई मीन पीपल लाइक मी, जिनका पोस्टर पे नाम आता है या फोटो आता है ना, हीरो हीरोइन विलन वगैरह, वो ठीक है, उनके पास प्रोड्यूसर जाते या डायरेक्टर जाता है, ये कहानी मेरी देख लो यार, आई वांट यू टू डू अ रोल, देख लो ये स्क्रिप्ट कैसी है। हम लोगों का वो नहीं था, वी हैड टू गो टू द प्रोड्यूसर, वी गो टू द डायरेक्टर, बोले क्या हो रहा है, हाँ बुलाता हूँ तेरे को, इसका फ़ोन आएगा प्रोड्यूसर का, तू जाना मिलना उसको, बात कर लेना पैसों की, अच्छा रोल है बताता हूँ तेरे को बाद में। ये हो गया, आई स्टार्ट मूवी। वेरी गुड। सो and after that you had also done some comedy sidekicks and all. Lots of comedy सारी हुआ क्या, because of my physique initially I started doing a lot of action roles। सच्चा झूठा was a villain character, villain का duplicate था उसका, and then I started doing a lot of things, but you might say I started double, because जीने की राह इनकी जो थी प्रसाद जी की, that is a comedy character, दुबे साहब का बेटा हूँ मैं, और सच्चा झूठा वॉज अ विलन कैरेक्टर। सो आई स्टार्टेड कॉमेडी एंड दिस इज साइडवेज। देन ऐसे हुआ कि एट वन स्टेज मारधाड़ इतनी हुई, शोले के शूटिंग में उस घोड़ी थी वो नालायक, फॉर्मली रेस की घोड़ी थी, वो मुझे लाके दी। शी थ्रू मी लाइक दिस, मतलब जू टप, ये 6-7 बार किया उसने एक हफ्ते में, और मैं गिर के पड़ो दूसरी लग, अरे इस कलर की दूसरी घोड़ी कहाँ मिलेगी अभी, तो पहले से शूट करेंगे क्या तेरे सीन, एक पर्टिकुलर लाइट ऐसे बजा मैं इसी शोले, वो टाइप की घोड़ी एक ही है वो, बस बैठना पड़ा मुझे, आई कुड से चेंज करो। एंड दैट हॉर्स थ्रू मी अबाउट 6 to 7 times in that 1 week। कुछ नहीं, रमेश जी मुझे कुछ बताना है, रमेश जी की आदत थी, वो आदमी स्पॉट से आता छाता खोल देता था उनके, वो विजू देखो इन दिस, उसने जैसा खाता छाता यूँ किया, खटाक हुआ तो शुरू हो जाते हैं। ऐसी वो इवन शी वॉज नॉट एक्टिंग, शी वॉज नॉट शूटिंग, वो रेस की घोड़ी थी ना, उसको इतना मालूम, निकलो फर्स्ट सीन मैंने कमिंग टू द टाउन, गांव से आते, दूर से आते, और डन 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 करके तो गई, वो ऊपर मंदिर की तरफ, मस्जिद है ना, उस तरफ निकल गई वो, इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग इन फ्रंट ऑफ दैट गांव का सर्कल, कैसे वैसे रोक के फिर लेकर आया उसको। आपको शोले कैसे मिली, जो आपका कालिया का कैरेक्टर था इतना मशहूर हो गया? आई थिंक आई डोंट नो, बेचारा है नहीं जिसको पूछूं मैं, ले लो चाय कंटिन्यू। वो अमजद वॉज ऑलरेडी देयर इन द मूवी, और अमजद के साथ मैंने पहले स्टेज पे काम किया था। अमजद के भाई ने पिक्चर नाटक बनाया था अबाउट निग्रोज, इम्तियाज़ ने निग्रोज के बारे में था, मतलब जो काले लोग जो गोरे लोग को अफ्रीका में जो तकलीफ होती थी ना, तो वी डिड अबाउट 3 or 4 शूट्स उसे शो किए। फिर वो जो उधर वहाँ से ये आ गया, दे गॉट टू नो दे आर डूइंग अ प्ले अबाउट द निग्रोज बीइंग टॉर्चर्ड, तो उन्होंने मैसेज भेज दिया, भाई यू कांट डू दिस, इट इज प्रोपेगेंडा है, स्टॉप दिस प्ले।
तो 4 शो करके हमको बंद करना पड़ा। लेकिन उसके जो रिव्यूज़ आए थे अमजद का मेरा, आई गॉट द बेस्ट, सब ने बोला बेस्ट रोल ऑफ विजू। अमजद प्लेड माई सन, शबाना आजमी प्लेड माई डॉटर इन लॉ। उस वक्त वो कॉलेज में थी, हम सेंट जेवियर से उसको लेकर रिहर्सल को आते थे। एंड देन रमेश सिप्पी सिस्टर सुनीता, शी वॉज शी पास्ट गए थी, शी वॉज इन लंडन, शी वॉज माई वाइफ। ये पूरी फैमिली थी हमारी निग्रोस की। एंड इम्तियाज प्लेड दी गोरा इंस्पेक्टर कमिंग इन एंड ऑल दैट। एंड देयर अनदर गाय मर्जबान है समथिंग, मर्जी बोलते हैं। एंड देन वी डिड द प्ले, सब पूरा ये काला कर्ली हेयर, काला मेकअप, एंड वी वर लाइक वर्कर्स देयर एंड हाउ दे यूज्ड टू कम एंड टॉर्चर और ये सब दिखाया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई डिड समथिंग ऑन द आउटसाइड। मैं मेरे फादर के ग्रुप के अलावा बाहर का कुछ किया मैंने। एंड अमजद की मेरी तब से दोस्ती थी। एंड अमजद मस्ट हैव सेड समथिंग एट रमेश प्लेस, आई थिंक अगेन मैं बोलूँगा आई डोंट नो, आई हर्ड दैट डन दिस सीन अर्लियर। जो जूनियर आर्टिस्ट थे उनको राइडर आता था, राइडिंग करके किया। जूनियर आर्टिस्ट कुडंट गेट ऑल दैट कैरेक्टराइजेशन, तो उन्हें बोले विजू को बुला ले, कर ले, घोड़ा चलाता है वो। ही न्यू आई कुड राइड, ही डिडंट नो हाउ बैडली आई कुड राइड। They called me and I only remember going in. I said he had this type of swinging door. अमजद बाहर आ, विजू अच्छा काम है, कर ले यार, एक ही सीन है, मस्त है, हाँ बोल। मैं निकल गया। देन रमेश जी टोल्ड मी ऐसा ऐसा रोल है, करोगे? सर करूँगा। अमजद ने बोला मुझे अभी आई हैव टू डू इट। एंड देन दैट इज हाउ आई डिड शोले। एंड शोले वाज लाइक माइलस्टोन। क्या पूरा माइलस्टोन से भी ज़्यादा बोलूँगा मैं उसको। सर लीजिए ना सर, मेरे चाय ठंडी और दोबारा मंगाएंगे। थैंक्स फॉर द टी सर। काय का ठंडी तो हो गई। मंगा चेक रहा आप मैंने एक बात सुनी है, मतलब उस टाइम जब आप फिल्मों में थे, जिस टाइम में, उस टाइम फिल्मों के लिए, मैं स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, फिल्मों के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती थी डिटेल में, जैसे कि स्क्रीन प्ले हो गया, डिटेल में कैसे एक्सप्रेशन देना है। तो वो उस टाइम ये शोले जो थी इकलौती ऐसी फिल्म थी, मैंने सुना है, जिनका सीन बाय सीन लिखा हुआ था और एक पूरा स्क्रीन पे डिटेल में। सर मैं बताऊं, मुझे ये शोले के बारे में पता नहीं है, बट आई कैन टेल यू व्हेन सलीम जावेद स्टार्टेड डूइंग इट, दे स्टार्टेड डूइंग इट इन डिफरेंट वे। पहले क्या थे, स्क्रिप्ट बनाई, लिखी रखी है, बल्ला वगैरह राइटर थे पहले, प्रोड्यूसर डायरेक्टर आ गया, यह स्क्रिप्ट बताओ यार क्या क्या बना, ये सीन। फिर कभी डायरेक्टर बैठ जाता था राइटर के साथ एक रूम में, फिर वो आधे बताता हूँ, ये जो डायरेक्शन करने वाला था ना, सीनत अमान फर्स्ट हस्बैंड जो था, मजर खान, ही वाज डायरेक्टर मूवी। और मुश्ताक मर्चेंट जो आर्टिस्ट था पहले, ही वाज टू राइट द स्क्रिप्ट। तो मुश्ताक मराठी बोल, ही वाज टॉक मराठी वेरी वेल। अरे विजय साला मैं देख स्क्रिप्ट लिखते हुए, मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो सो रहा है उधर। हाँ बोल मैं सुन। बट व्हेन सलीम जावेद टुक द होल थिंग, व्हाट दे डिड वाज दे मेड द होल स्क्रिप्ट ऑन टेप विथ साउंड्स। कुछ बैकग्राउंड आएगा, ये आएगा, वो आएगा, मतलब लाइक इट वाज लाइक अ फिल्म मेड ऑन टेप। तो डायरेक्टर को जैसे वो सुना है ना, तो डायरेक्टर गया ना, ही कुड हैव द होल थिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, क्या चाहिए राइटर को, कैसे बना पूरा। हाँ, तो दे स्टार्टेड इन डिफरेंट वे एंड दैट इज हाउ द पीपल नाउ स्टार्ट। अभी जो हो गया है कि स्क्रिप्ट पूरी करो, बताओ स्क्रिप्ट में, ये अभी दैट इज वेयर द होल थिंग स्टार्टेड। वरना खाली सर देयर आर सीन्स आई हैव डन। जब शिबू मित्रा के साथ मैंने पिक्चर की थी, मतलब बहुत सारों के साथ हुआ, लेकिन आई रिमेंबर दिस सीन। शिबू मित्रा, अरे विजय वो सीन है तुम्हारा, तुम इधर आते हो और वो जो तीनों खड़े उधर, हाँ डायलॉग ठहर मैं लिखता हूँ, इधर ठहर। एंड शिबू मित्रा, पहले आओगे तो तुम आओगे तो ये एक लाइन बोल लो, फिर वो उनका रिप्लाई आएगा, तो फिर यू राइट, ये शुरू तो करो, बिकॉज द राइटर हैड नॉट सेंड द सीन। अरे बाप रे, हमने शूटिंग शुरू की, 1-2 शॉट के बाद वहाँ से कोई स्कूटर से आ गया स्क्रिप्ट लेके, ये सर आपका से आज का सीन, जिस 11 बजे के बाद 9 की शिफ्ट में। एंड दैट इज हाउ वी डिड। पिक्चरें चलती थी सर,
सही है। When everything worked, तो क्या करना है? Why change? Right. But then these people, I think, if I'm not mistaken, I could be wrong. They are the people who started this by पूरी स्क्रिप्ट करो, डायरेक्टर को पूरी स्टोरी बताओ। हेलीकॉप्टर आते हैं ऊपर से, ये होता है हेलीकॉप्टर 6 आएंगे, जब अल्टीमेटली हेलीकॉप्टर आती है ना, टैक्सी आती कि प्रोड्यूसर कुड अफोर्ड हेलीकॉप्टर इन दोज डेज, बिकॉज दैट टाइम यू टेक इट थ्रू दी आर्मी के परमिशन, ये वो बहुत लफड़ा था उसको। So everything went professionally after शोले। यू कैन ऑलमोस्ट से दैट। तो ये शोले खाली यही हिट फिल्म नहीं थी कि कलाकारों के हिसाब से, हर एक टेक्निकल के हिसाब से भी एक पूरा स्टैंडर्ड उन्होंने बना दिया। सर उन्होंने जो वहाँ जो काम करते थे ना हम लोग, 7:30 में 7:30 निकलो सर, गाड़ी आती थी होटल पे, मैं मुश्ताक अपना ये अपना क्या नाम उसका है, खड़किया दाढ़ी वाला मैकमोहन, मैं मैकमोहन और सत्यन कप्पू एक टैक्सी में हम लोग निकलते थे, और हम देख रहे हैं, मैं उसको बोले पानी क्या गिरा गाड़ी से, रेडिएटर ठीक है? नहीं साहब बर्फ़ रखा है डिक्की में। बोले अभी क्यों रखा है? आपको ले जाए, आप गाड़ी में आएंगे, उसके बाद गाड़ी सीधी जाए। वी यूज्ड टू पास द आइस फैक्ट्री टू गो टू द लोकेशन। लोकेशन समथिंग लाइक 15-18 माइल्स फ्रॉम वेयर वी वर स्टेइंग। इट वाज लाइक, ये बेंगलोर में हम लोग रहते थे, बेंगलोर टू मैसूर रास्ता जाता है, और उस टर्न के ऊपर ये फैक्ट्री थी, मांडके करके। वो ही मैन, दैट मैन वाज आल्सो इन द फिल्म्स पहले एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। उनकी टाइल्स की फैक्ट्री थी, ये कवेलू नए आते थे उस वक्त, पहले राउंड आते थे ना कवेलू, फिर वो मोल्डेड कवेलू उनके थे, एंड दैट इज फैक्ट्री के अंदर वो पूरी एरिया थी। दैट वाज आल्सो यूज्ड इन बॉबी, इफ यू रिमेंबर, सेम पत्थर आर देयर इन बॉबी एट द एंड, जो भागते हैं ना। तो वहाँ जाने तक हम लोग बर्फ़, सर हमको बोला है आर्टिस्ट आने के बाद गाड़ी रुकेगी नहीं की तरह, जब प्रोड्यूसर है टोल्ड तुमको जो करना है पहले करो, उनको पिकअप करो फिर आ जाओ। तो बर्फ़ वो डिक्की में डाल के हमारे लिए रुकता था होटल के नीचे, फिर हम लोग बैठ जाते, सब बर्फ़ के अंदर, चलो। सो दैट वाज वेरी पर्टिकुलर, ही वाज वेरी पर्टिकुलर। रमेश जी हैड डन दैट, यू माइट से द प्रोडक्शन वाज वेरी ब्यूटीफुल डन। वहाँ जाके सीन हो रहा है थोड़ा, फिर जो नाश्ता किया होटल में, नहीं चल जल्दी जाओ, फिर मेकअप कर जल्दी कमान, कि मेरी पूरी मूछ थी, मुँह को काला करना पड़ रहा था उसमें। ही वांटेड डार्क कालिया है ना, तो अलग कलर का मेकअप ट्राई किया। तो पहले बिफोर फर्स्ट डे अलग अलग ये शेड वो शेड, फिर उसको जो डार्क शेड आती थी ना, निग्रो ब्लैक मिलता नहीं था उसके अंदर, फिर ये मस्क, ये क्या बोलते वो पाउडर आती थी ना, काजल, हाँ पाउडर आती थी, वो लेकर डार्क ब्राउन करके फिर वो मेकअप लगाते थे मेरा। तो यूज्ड टू टेल मी नाश्ता कर जाते मेकअप का। देन वहाँ देयर वाज वन तंबू वेयर एट द लोकेशन, पहाड़ों के नीचे, जिसमें ब्रेकफास्ट यूज्ड टू बी रेडी, ब्रेड ऑमलेट वेजिटेरियन क्या चाहिए सब रेडी, वो करो रेडी हो जाओ। Otherwise, nobody knew this. That was a really good standard जो आज तक चला आ रहा है। Now look at this one, Mughal-e-Azam. It took over 10 years to complete. Yes. लेकिन it's a surprising thing how all the artists have looked the same. Yeah, even though the gap of the 10 years के गैप में तो आदमी के चेहरे पे अगर बूढ़ा होता ना तो नजर आता था। Everybody is young. एक होता है 10-15 साल आदमी सेम दिखता है। अभी देखो ना, आज के हीरो 15-15 साल चल रहे हैं ना, शाहरुख को देखो, स्टिल लुकिंग द सेम। सो आई थिंक दैट वाज अ पर्टिकुलर टाइम दिलीप साहब वाज एट दैट राइट एज एंड ही लुक्ड द सेम थ्रू आउट द मूवी। बट व्हाट अ मूवी इट वाज। शोले किया हम लोगों ने बहुत सारी, बट व्हाट ही डिड इन मुगल-ए-आज़म वाज ग्रेट। ही ब्रॉट डाउन हिस्ट्री। एंड बाद में जो आपका जो कादर खान के साथ, असरानी जी के साथ में काफ़ी वो कॉमेडी, मैंने जब सोचा कि भाई ये कॉमेडी बेटर, कि मारदार में मार लगती थी कंधे पे गिरो, हमको कहाँ मिलता था वो प्रोटेक्शन वगैरह। हीरो लोग अपना लाते थे, नी पैड ये वो वगैरह, दे यूज्ड टू बाय इट ऑन देयर ओन। हम कहाँ लाएंगे? अगर फाइटर के पास हुआ तो हुआ, नहीं तो गए काम से। गिरो टेबल पे जाओ, टेबल से उधर जाए पलटी मार के जाओ अपने घुटने पे। कभी तो मेरे घुटने दुख रहे थे। अरे बाप रे। सो एट दैट टाइम देयर वाज नो, ऐसे कहूँगा नॉट बिकॉज ऑफ दैट,
मैं कहता हूँ इसके और घोड़े ने जो फेंका ना, कुछ नहीं, आई वॉज ओनली इन माई धोती एंड चड्डी इन साइड ब्रीफ एंड दैट हॉर्स बुइक मैं नीचे। लास्ट जो उसने जो फेंका है ना मेरे को, शी वेंट ओवर मी लाइक दिस, ठप करके जो हाथ मैंने किया ना, एक हाथ होता है जैसे हॉर्स नेवर ट्रैम्पल्स द मैन, ऊपर से चला जाता है वो। अनलेस जो पुलिस ट्रेन करते हैं पब्लिक के लिए वगैरह हटाने के लिए, दे ट्रेन टू डू दैट, अदर हॉर्स विल नॉट क्लाइम ओवर मैन। लेकिन एक डर रहता है ना, तो ये हाथ ऐसा हो गया मेरा, ठाप करके जो उसका हुफ लगा इधर मेरे को, इमीडिएटली विद इन 4 to 5 मिनट बच जा रही है यार, क्या घोड़ी, मतलब आई फेल्ट लाइक दिस ना, एंड ये मेरा सर गया पत्थर के ऊपर, ची 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 बोलते हैं ना, तारे चमक गया, आंखों के सामने तारे चमके टिंग 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 टिंग, और ये घोड़ी ऐसे निकल गई। तो हाथ विद इन 4 to 5 मिनट्स ये काला ऐसा डार्क आ गया। और फॉर्चुनेटली द लास्ट डे ऑफ द शूटिंग इन विच अमजद एंड ये अपने अमजद नहीं, सॉरी अमजद तो था ही सीन में, अपना अमिताभ एंड दे वर देयर। तो अमिताभ के बैग में हमेशा ही ऑलवेज लॉट ऑफ मेडिसिन, कि वो मार खा चुका है ना बहुत, तो उसने फ़ौरन वो ट्यूब दे दी, थ्रोमोफोब कुछ, ये लगाओ, बोली ये काला निकल जाएगा, तो सारा काला दाग जिंदगी भर रहेगा। गेव मेडिसिन ऑल दैट, बाद में करता हूँ हाईलाइट था वो शॉट, तो गया ना वो, फिर करना है शॉट, गॉड रीटेक, मैंने फर्स्ट शॉट में गया वो, उसने उड़ाया, अभी क्या करूँ मैं। अजीब मैंने बोला विजो एक काम करना, इस शॉट के लिए आगे तुम आना है सिर्फ, टांगे फुले रही, सीधा मूवी मैंने टांगे यूँ रखी है, क्यों, दैट हॉर्स यूज्ड टू वॉच द क्रेन, वो क्रेन लास्ट डे को आई फ्रॉम बैंगलोर, इट वॉज नॉट देयर विद बॉम्बे से आने से, बैंगलोर से लास्ट डे ऑफ शूटिंग दैट क्रेन, देखो व्हेन वी आर स्टैंडिंग देयर द क्रेन गोज अप लाइक दिस एंड वी गो अहेड, तो उसमें वो क्रेन आने के लिए भी वेटेड द लास्ट डे, क्रेन का शॉट था। और सर जैसे वो क्रेन का डंडा ऐसे यूँ हो जाता था, ये घोड़ी को आई जा रहा है, उसको दिखता था, करके उसने उड़ा दिया मेरे को। अजीम भाई थे हमारे साथ, वो फॉरेन फाइट मास्टर नहीं आए थे, जो जिम और जेरी आए थे ना बाद में, दे वर नॉट देयर एट दैट टाइम। क्या करूँ मैं, जी भाई टांगे खोली रखो, उसको पीछे का देखने मत दो। तो यू सी दैट मूवी, यू सी आई एम नॉट सिटिंग विथ माई लेग्स ऑन द सैडल, घोड़े पे यूँ बैठा हूँ मैं, क्यों कि उसके यहाँ से दिखे नहीं। फिर कभी उस शॉट में वहाँ आगे जाके फिर बोलना था, फॉर सेपरेट शॉट था वो, तब तक तो हिम्मत नहीं थी मेरी, ये घोड़ा फिर फेंकेगा मुझे। oh my God। हाँ घोड़ी, नाम क्या था उसका मालूम है, इफ यू सीन 10 कमांडमेंट्स, जो रामेसीस द सेकंड जो था ना, जिसने मोसेस को सताया था, रामेसीस, उसकी बीवी थी, उसका नाम था नेफरीती नेफरीती नाम है, जो इसने लेडी कौन, बैक्स्टर, एन बैक्स्टर ने रोल किया था, दैट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स, नेफरीती। तो नेफरीती बोलते ही नहीं, सब उसको नफरती बोलते थे। एंड व्हेन द फॉरेनर्स केम, गोरे लोग आ गए ना, उन्होंने जब देखा, दे वेंट टू सी ऑल द हॉर्सेस, कहाँ इसको जा हाथ लगाया, ताड़ करके उसने लात मारी ऊपर, आउट, वी डोंट वांट दिस हॉर्स, गेट द ब्लडी हॉर्स आउट फ्रॉम हियर, वो गोरे ने बोल दिया, और वही घोड़ी मेरे को मिली थी पहले। तकदीर। सही बात है। आपका बॉम्बे टू गोवा में भी बॉम्बे टू गोवा नहीं था, नहीं शायद, कौन था वहाँ पे इसमें, सॉरी वो बीरबल साहब, बीरबल था उसमें, आपकी तो था उधर मेरे लिए रोल, आपका था शायद कि नहीं? नहीं, अमजद ने बोला मेरे को, महमूद ने बोला, अरे मुझे ज़रा पहले तो मिलता मेरे को, तो जबेस को कोई रोल देना, पहलवान जो था ना उसमें, वो तो कर सकता था, क्यों, आई हैड गुड मसल एट दैट टाइम, तेरे को देते थे, पहले कोई नहीं बोला। अरे अमजद मैंने कहा महमूद भाई आपको कितने बार आके बोलो मेरे को काम करने का, चल अगले बार कहते नहीं ना जी। आपका जो कॉमेडी जो था काफ़ी, मतलब जितना आपका दूसरे फिल्म में याद रखते हैं उतनी अपनी कॉमेडी भी याद रखते हैं, जैसे कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी में एक आदमी होता है, वो कई सालों तक अपनी कहानी सुनाना चाह रहा होता है, वो जेल में बैठे बैठे, तो उसका एक ऐसा रिमेम्बरेंस हो चुका है, जैसे देखो मेरा क्या
चुप कर। और एंड में भी लास्ट में जो हम प्राण साहब बोले हट चुप, प्राण ने वो तो विलन थे कादर खान कादर का, में वो ट्यूब से उधर से बात नहीं करनी, वो अच्छा हुआ था रोल। माई गुड रोल इन कॉमेडी वो अंदाज अपना अपना। यस ऑफ कोर्स, वहाँ पे सेक्रेटरी होते हैं नहीं दोनों है ना, वी आर असिस्टेंट्स विलन के। जी जी बार बार विलन बोलते साला इसको कहाँ इन लोगों को पैसे, सूट के लिए पैसे नहीं साला। एक बार सूट फट जाता है ना, ब्लास्ट होता है जब, ब्लास्ट होता है। बट दैट वॉज माई बेस्ट कॉमेडी पिक्चर। एंड आई टेल यू, अपना डायरेक्टर जो है अपने मंसूर खान, मंसूर खान नहीं नहीं नहीं, अंदाज अपना अपना के, अरे यार राजकुमार संतोषी, आई थिंक उसके जैसा डायरेक्टर नहीं। मैंने काफ़ी लोगों के साथ किया, सब अच्छे डायरेक्टर ने, बट दिस मैन न्यू द कैरेक्टर, न्यू द पर्सन। जो काम कर रहा है ना, उनको मालूम था ये कितना देगा कितना नहीं देगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 2-4 दिन के बाद ही वुड से ही नोज कि दिस सीन विजू विल डू इट, इतना आउटपुट नहीं, कमाल कमाल। ये अभी क्या ही प्रॉब्लम इज इज टू मच ऑफ एन आर्टिस्ट। इतना आर्टिस्ट है वो कि वो भूल जाता है पैसा खर्चा होता है। पिक्चर का आप उस वक्त की पिक्चर की बात करो जब 30-35 लाख की पिक्चर बननी है, वो 50 तक ले जाता है वो। अरे वाह, तो फाइनेंसर तो डर जाता है ना उसमें, इसीलिए इज नॉट गेटिंग पिक्चर्स नाउ, बिकॉज दे आर वरीड कि इसको अगर दिया, अनलेस वी कीप समबडी एल्स इज अ प्रोड्यूसर, फिर ये आधी पिक्चर बोलेगा मेरे को इतने में और करो, सीन नहीं होगा। दे आर अफ्रेड। दे लास्ट 4 years इज नॉट एनीथिंग। आफ्टर दैट पिक्चर वी डिड ना, ये अपना हीरो था पद्मिनी कोल्हापुरे माँ रहती है उसकी, फटा पोस्टर निकला उसके बाद क्या किया पिक्चर में, हैज डन एनी मूवी आफ्टर दैट? हाउ मेनी 4 years हो गए ना ज़्यादा। फिर मोर देन दैट he gets finances, he tells me विजय शुरू करना है, मेरे वेरी फॉन्ड। अगर कुछ काम भी नहीं हो तो आ जाओ यार, आके बैठो चाय पियो पी के जाओ, उसका ऑफिस बैठा न्यू, बहुत अच्छा घर लिया उसने अभी। अब प्रॉब्लम इज हाउ इज गोइंग टू पे द वेजेस ऑफ दैट, आई मीन रेंट। बहुत बड़ा 2 माले का घर है उसका, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा साइज, गुड फर्नीचर, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल डन। आपको ऐसे ऐसे किरदार मिले हैं फिल्म में शुरुआत से ही जो इंसान एक बार देख लेता है तो वो याद रखता है? या दैट्स ट्रू। तो ये आप खुद चुनते थे या लोग आपको देख के बोलते थे यार आप भी कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं? ये लाइन होती है ना, जो कैरेक्टर अच्छा होता है वो डायरेक्टर को सोच में आता है कि यार विजू चलेगा इधर, विजू करेगा यार, बुला लो उसको बस, और कुछ नहीं। और मैं चाहता था आई टू गो एंड मीट डायरेक्टर, अभी भी जाना पड़ता था मुझे टुवर्ड द एंड ऑल्सो, कि क्या हो रहा है विजू, अभी कर रहा हूँ, विल कॉल यू नेक्स्ट, कुछ होता नहीं वो। बट देर आर सर्टेन प्लेसेस इन द डायरेक्टर सीज यार ये कैरेक्टर विजू करेगा, अच्छा लगेगा उसमें, एंड दे कॉल मी फॉर दैट, दैट्स ऑल। किसी का मैं एहसान किसी का नहीं कहूँगा, या कि मेरी शानपति एज अ ग्रेट एक्टर नहीं है, इट जस्ट कोइंसिडेंस। डायरेक्टर को लगता है यार ये विजू करेगा यार, बुला लो उसको। आपके क्योंकि आपके मतलब देखिए मतलब कि बचपन से मतलब बहुत थ्रू आउट 1980s एंड 1980s 90s एंड 2000 इसमें जितनी भी आपने फिल्में की, जितनी भी कॉमेडी, वो सब मतलब हमें याद है अंदाजा अपना अपना का। जब आप फोन लगाते हैं मोगेम्बो को दैट वाज बाद में फोन नॉट वर्किंग ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड। सो ये जो ये यहाँ डायरेक्टर आता है, ये कॉमेडी मेरी नहीं थी, ये कॉमेडी डायरेक्टर की थी। अच्छा, ये सीन करना है पूरा, ये खुश होके बात करके निकल जाता है, बाद में मेरा सारा फोन चल नहीं रहा है। सो दैट वाज द डायरेक्टर, ही हैज डन दैट। और उस पिक्चर की टोटल सीन्स आई रिमेंबर, वी स्टार्टेड वर्किंग। पहला सीन वो पानी में डालते हैं ना उसको, पानी उसे डुबा देगा और हवा बंद की तो आदमी को, वहाँ से हमारा काम शुरू हो गया था। वहाँ पर आपकी कॉमेडी की टाइमिंग किसके साथ ज़्यादा मैचअप रही है? मतलब नो, आई ऑलवेज एज अ कॉमेडियन एंड एक्टर, आई हैड ऑलवेज इमोटली और यू माइट से एज एन आइडियल कि यार ये इसकी जो कॉमेडी टेरिफिक है, महमूद। आई डिड अ मराठी पिक्चर इन विच ही वॉज द हीरो। तब उस वक्त ही वुड टेल मी, विजू तेरा सीन है, मैं तो खाता हूँ तेरा, देखना है तेरे को।
मैंने बोला क्यों? ट्राई कर, चल तू तेरा डायलॉग बोलना है बोल ले, मैं तेरा सीन खा जाता हूँ। एंड ही यूज्ड टू डू इट। वो कुछ मैं डायलॉग ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, ये इधर बैठ के चना देख गया ना, लोग तो उधर देखेंगे ना, चना खा रहा है वो, सीन तो गया मेरा। एंड ही कुड डू इट। ही वाज अ फैंटास्टिक एक्टर, फैंटास्टिक एक्टर। उन्होंने सीरियस रोल भी किए ना आगे, वो बच्चे को लेकर, कुंवारा बाप, वेरी गुड एक्टर। जब एक कॉमेडियन एक बिल्कुल सीरियस एक्टर मतलब कि कैरेक्टर प्ले करता है तो बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट आता है इफेक्ट। बट वो क्या होता है, प्रॉब्लम इज वो एक्सेप्ट होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है टोटल कचरे में निकल जाती पिक्चर। हट क्या कॉमेडी है, महमूद क्या कॉमेडी, क्या ही चीज़ यार, रुला रहा है लोगों को यार, और पिक्चर गोज। बट इस पीपल लुक्ड एट हिम विद टोटल रिस्पेक्ट। जो बच्चे के लिए उसने जो वो गाना भी बहुत अच्छा था। और सर आज उस बच्चे ने अभी भी छोड़ दिया उसको, नहीं उसके साथ, बीच में उसका टीवी पे आया था, बच्चा कहाँ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन है अच्छा, होप इज डूइंग ऑलराइट, ऐसे कुछ टीवी इस पे फ़ोन पे आया था। कुंवारा बाप का जो कैरेक्टर था छोटा, उसका बेटा था ना वो, लकी नहीं, लकी इज डूइंग वेरी वेल। लकी तो गाने गाता है, लकी अली इज वेरी गुड। अच्छा, वो उन्हीं का बच्चा था मतलब उनका, लकी वॉज द फर्स्ट वाइफ, लकी, और ये आई थिंक 4 or 5 चिल्ड्रन। बाद में जो बीवी गोरी आ गई ना, उनमें से दिस बॉय अली एंड वन डॉटर ही हैज, when he went to US उससे पहले की हाँ। बात है। सर आज जैसे कि आज की जो कॉमेडी है, और देखिए आज की कॉमेडी बहुत ज़्यादा वल्गर और बहुत ज़्यादा ग्लैमरस एक्सपोज हो गई है, हम लोग साथ बैठ के नहीं देख सकते। आज भी अगर हमको बच्चों के साथ बैठना है तो आपकी फिल्म, कादर खान साहब की फिल्म, महमूद साहब की फिल्म, कादर खान और इनके साथ मैंने काफ़ी किए। साउथ की 2-4 पिक्चरें मुझे मिल गई, हमेशा कादर खान आसरा नहीं रहते थे। जी बिल्कुल।